ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए के अंदर ये वाला पीसीबी मिला। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पीसीबी को देखते ही पहचान लिया होगा कि ये पीसीबी किस चीज़ का है। तो जिन लोगों ने इस पीसीबी को पहचान लिया है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये पीसीबी किस चीज़ में हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आपको अगर ये पता है तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता ही देता हूँ, तो वो भी लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि ये जो वीडियो है इस तरीके की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिल सके और उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। तो इसके लिए आप जो है वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। और आपने इस पीसी को भी को पहचान लिया है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये पीसीबी किस चीज़ में देखने को मिलती है। तो चलो, आपने कमेंट अभी तक कर ही दिया होगा और लाइक भी कर ही दिया होगा, तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो अब बात करते हैं कि ये पीसीबी है तो है किस चीज़ की। तो जो लोग हैं मतलब जिन्होंने पहचान लिया उन्होंने तो कमेंट अभी तक कर दिया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझा उनको लिए मैं बता देता हूँ। तो देखो, जो CFL का इन्वर्टर आता है जिसमें यूपीएस वाली वो जो 12 वोल्ट 7 AH की बैटरी लगी रहती है, और वो जिसके ऊपर जो है 3 CFL चलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 45 वाट का होता है, उस इन्वर्टर की ये पीसीबी है। इसी पीसीबी के ऊपर सब कुछ होता है। मतलब सिर्फ ये एक ही पीसीबी होती है जो कि बैटरी लो, ओवरलोड, चार्जिंग कंट्रोल सब कुछ यही पीसीबी करती है। तो ये जो पीसीबी है इसको मैं 40 रुपये में ख़रीद के लेकर आ गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। मैंने पहले भी एक 50 रुपये की इसी टाइप की पीसीबी लाई थी, जिसको हमने चेक भी किया था, तो वो जो है 100% ओके निकली थी। और उस बार मैंने जिस मतलब रीज़न से पीसीबी लाया था उसी रीज़न से ये पीसीबी भी लाया है। क्योंकि वैसे पीसीबी चालू निकले या फिर ख़राब निकले, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे इसके सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लगे रहते हैं जो कि काफ़ी महंगे मार्केट में मिलते हैं। तो देखो, ये जो पीसीबी है इसके ऊपर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है वो होते हैं ये दो मॉसफेट। तो इनका नंबर क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा कि ये मॉसफेट जो है इनका नंबर क्या है और इनकी जगह पे हम दूसरा कौन सा मॉसफेट लगा सकते हैं। तो देखो, मैं इस चीज़ को, इस इन्वर्टर पीसीबी को इस मॉसपेट की वजह से ख़रीद के ले आया हूँ, क्योंकि ये जो मॉसपेट है हमारे लोकल मार्केट में 25 से 25 रुपए का एक एक मिलता है। और वो भी जो है ना लोकल मिलता है, मतलब ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, एकदम घटिया क्वालिटी का मिलता है। तो ये दो अगर मैं 25-25 रुपए का भी पकड़ूँ तो ये मुझे 50 रुपए के हो गए अगर ये चालू निकलते हैं तो। या फिर ये ख़राब निकलते हैं तो भाई थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा तो मतलब मैंने आज तक काफ़ी सारी पीसीबी देखी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दोनों मॉसपेट ख़राब निकले। हाँ, ऐसा होता है ज़रूर कि एक जो मॉसपेट है ये शॉर्ट निकलता है और एक मॉसपेट जो है अच्छा निकल जाता है। तो वैसा भी हुआ तो फिर यहाँ पे हमारा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़िया कंपनी के अच्छी क्वालिटी के ही मॉसपेट होते हैं इसके अंदर लगे हुए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इसके अंदर आपको और एक बड़ी हीट सिंक के ऊपर ये एक आईसी लगा हुआ दिख रहा होगा। तो वैसे नंबर तो आप कैमरा में पढ़ सकते हो, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये जो है LM317 होता है, तो ये भी हमारे काफ़ी काम आता है। तो ये किस काम आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हम कोई वेरिएबल पावर सप्लाई बनाते हैं जिसके अंदर हम जो है 1.5 वोल्ट से लेके 28 वोल्ट तक अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसको सिर्फ एक 220 वोल्ट का 220 ओम का रेजिस्टर और उसके साथ साथ एक 10K का जो पोटेंशियोमीटर आता है वो अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो ये जो है वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। मतलब हम एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि भाई इसका यूज़ करके वेरिएबल पावर सप्लाई बना के दिखाओ, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी वैसे काफ़ी सिंपल है इसको बनाना। तो ये भी एक कंपोनेंट जो है वो मार्केट में महंगा मिलता है। और उसके साथ साथ देखो, इसमें काफ़ी बड़ी सी हीट सिंक भी है। मतलब हीट सिंक अलग से नहीं खरीदनी, क्योंकि ये जो इसके साथ हीट सिंक लगी हुई है ना, इसको मैंने लोकल मार्केट में देखा तो ये हीट सिंक 20 रुपये की मिली। मतलब 20 रुपये की कह रहा था दुकानदार, तो इसलिए मैंने उसको नहीं खरीदा, क्योंकि ये कबाड़ में मुझे काफ़ी मिल जाते। और ये जो मॉसपेट है ना, इनके साथ जो हीट सिंक लगी है ये भी मतलब 10 से 15 रुपये की एक एक आती है।
तो यहाँ पे हमें 3 तो पहले तो हीट सिंक ही मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर आप ये काले काले छोटे छोटे ट्रांजिस्टर देखोगे ना, तो इनका आधों का नंबर 547 रहता और कुछ जो है उनका नंबर 557 रहता। तो ये दोनों टाइप के जो ट्रांजिस्टर हैं ये भी हमारे प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। उसके साथ साथ ये रजिस्टर तो इस पे काफ़ी सारे हैं। इसके अंदर आपको हर वैल्यू के मतलब ज़्यादा करके जो यूज़ होते हैं वो हर वैल्यू के रजिस्टर मिल जाएंगे। तो ये रजिस्टर भी इम्पोर्टेड होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और ये कैपेसिटर वगैरह तो है ही। और हाँ, दूसरी एक चीज़, यहाँ पे दो आईसी आपको दिख रहे होंगे। तो ये दोनों जो आईसी है ना ये भी काम के होते हैं। तो देखो इनका नंबर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये जो इस साइड का है ना, इसी तरीके से था भाई, ये हमने पलटा दिया। तो देखो इसका नंबर है LM339N, मतलब LM339N। तो ये एक ऑप एम्प होता है, इसमें 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं। तो इसका हम IR सेंसर वगैरह या फिर लाइट सेंसर डिटेक्शन, इस तरीके के काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और उसी के यहाँ पे साइड में होता है SG3524, मतलब SG3524। तो ये जो है ना PWM कंट्रोलर है, तो इसको इन्वर्टर बनाने में, बूस्ट कन्वर्टर बनाने में, काफ़ी सारे चीज़ों में ये भी यूज़ हो जाता है। और लोकल और एक चीज़, ये देखो यहाँ पे आपको 2 डायोड्स दिख रहे होंगे। तो ये भी काफ़ी बड़े वाले मोटे वाले डायोड्स है, 5408 होंगे शायद ये। तो ये जो है ना ये भी काफ़ी काम आते हैं पावर सप्लाई बनाने में। और ये कैपेसिटर तो है ही, फिल्टर। तो चलो अब बातें बहुत हो गई, इसके क्या क्या कंपोनेंट किस किस काम आते हैं वो तो मैंने बता ही दिया। और हाँ, ये भी एक यहाँ पे मेन कंपोनेंट है जो कि ये रिले। तो ये भी काफ़ी काम आता है प्रोजेक्ट में, और ये भी महंगा ही मिलता है। तो अब जो है ना हम क्या कर, हाँ और हाँ, आप मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि ये जो रिले है ये लोकल मार्केट में आपके कितने रुपए का मिलता है, जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे किस प्राइस में क्या चीज़ें मिलती है। तो चलो अब ये जो पीसीबी है इसको जल्दी से हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि अगर पूरा का पूरा इन्वर्टर ही चल जाए ना भाई, तो मज़ा ही आ जाएगा। इसका मतलब कि ये मॉसफेट वगैरह सब कुछ सही है ऐसा हम मान सकते हैं अगर चल जाए तो। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो जीनर डायोड है ये टूटा हुआ है। उसके साथ ये यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये भी कहीं पे मुझे दिखा टूटा हुआ, तो ये भी टूटा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये जो कैपेसिटर है इसकी टांग भी, दोनों टांगे डैमेज हो चुकी है। इस तरीके के इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये कबाड़ वाले भैया ने सीधा तोड़ के निकाला था। तो इसलिए ये जो है ऐसे टूट फूट चुकी है। लेकिन फिर भी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो चलो इसके साथ मैं जल्दी से वायरें कनेक्ट कर देता हूँ, एक 10 वाट का बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर हम जो है बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं यहाँ पे। तो भाई लोगों देखो मैंने यहाँ पे सभी जो कनेक्शन थे वो कर दिए। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये जो बैटरी का निगेटिव वाला क्लिप है इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो इसको भी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है अच्छे से। और अब बस ये जो स्विच की वायर है इसको लगाना बाकी है। तो चलो देखते हैं कि स्विच की वायर को लगाने के बाद यहाँ पे जो लाइट है वो जलती है या नहीं। ओ भाई, देखो आपने देखा कि जैसे ही मैंने स्विच की वायर को कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक मतलब धमाका टाइप का हुआ। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आर्किंग हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, शायद से यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा। और लाइट बिल्कुल भी नहीं जली। चलो एक बार मैं जो है स्विच की वायरों को फिर से कनेक्ट करके देखता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं स्विच की जो वायर है उनको कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो है ना आग पकड़ रहा है, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा है। देखो क्या पता शायद वो वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हो गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस टाइप की आर्किंग हुई। चलो यहाँ पे एक काम करते, ये जो बैटरी है इसको डिस्कनेक्ट करते और फिर से यहाँ पे एक बार लगा के देखते। तो देखो मैंने बैटरी को निकाल दिया है और चलो फिर से यहाँ पे कनेक्ट किया तो इसने लोड तो उठा लिया है। अब जो है एक बार मैं फिर से इसकी जो वायर है उसको कनेक्ट करता हूँ। आप लाइट भी देखना और वहाँ पे भी देख। तो देखो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखो किस टाइप की आर्किंग हो रही है। अब फिर से शायद वो बंद हो चुकी है। मतलब यहाँ पे कहीं पे जो है ना इस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। चलो मैं पहले बैटरी की वायर हटा देता हूँ और फिर आपको जो है इस पॉइंट को पास से दिखा देता हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो भाइयों ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे जो है ये आग पकड़ रहा है, आर्किंग हो रही है। तो वहाँ पे देखो किस टाइप का काला काला पड़ चुका है। मतलब वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये जो कैपेसिटर है ना ये उखड़ चुका है, इसकी वजह से वहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट हो जा रहा है और इस टाइप का आर्किंग हो रहा है। तो
इसका मतलब जो है कि यहाँ पे पावर आ रही है और जो मॉसफेट है वो ठीक है, लेकिन आउटपुट के अंदर यहाँ पे जो लाइट है वो नहीं जल पा रहा है। लेकिन भाई अगर हाई वोल्टेज जनरेट हो भी रहा है तो लाइट जल जाना चाहिए था, ख़राब हो जाना चाहिए था, लेकिन लाइट में पावर नहीं आ रही है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये जो बैटरी की पावर है इसकी वजह से वहाँ पे आर्किंग नहीं हो रही है। ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो हाई वोल्टेज की वजह से ही इतना खतरनाक वाला स्पार्क होता है। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इसको जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इधर उधर की जो मतलब कार्बन वगैरह जो भी कुछ गंदगी है उसको साफ़ करने की कोशिश करता हूँ, और फिर एक बार इसको पावर दे के देखते हैं, क्या पता चल जाए। या फिर नहीं चला तो फिर मैं इसके जो मॉसफेट है, ये कंपोनेंट है, इनको तो उखाड़ ही लूँगा, उसी वास्ते मैंने इसको लाया है। लेकिन चलो एक बार फिर से कोशिश करके देख लेते हैं। तो देखो भाई लोगों, यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से क्लीनिंग कर दिया है, और अब जो है बैटरी वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर दिया है। अब जो है इस स्विच के वायर को मैं फिर से लगा के देखता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है, मतलब फिर से धमाका होता है या बल्ब जलता है। तो देखो अब जो है ना मैं स्विच की वायर को लगा रहा हूँ, लेकिन फिर तो अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्ब भी नहीं जल रहा, और जो आर्किंग वगैरह हो रही थी वो भी अभी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो है शायद से प्लेट जो है ख़राब ही है, क्योंकि इसकी जो मतलब आधे वगैरह जो कंपोनेंट है ना वो तो आपने देख ही लिए कि यहाँ के जो टूट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो चलो बस यहाँ पे मेरा मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरा 40 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी काम की चीज़ें हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आप डेली देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।